नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम धनु वर्ष 2023 में धनु राशि को क्या फल मिलता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ करियर, शिक्षा, वित्त, पारिवारिक, संतान, विवाह, संपत्ति और वाहन, धन और लाभ, भाग्यशाली अंक और ज्योतिष उपायों के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पूर्व आप यह जान लीजिए कि आपकी कुंडली में ग्रह स्थिति कैसी है। अगर आपकी कुंडली में ग्रह अच्छी स्थिति में है और गोचर में भी अच्छी स्थिति में है तो वह अच्छा फल देगा। अगर वह गोचर में अच्छी स्थिति में है और कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं है तो वह सामान्य फल देगा। और अगर वह गोचर में भी अच्छी स्थिति में नहीं है और कुंडली में भी अच्छी स्थिति में नहीं है तो वह खराब फल देगा। धनु राशि पर 2023 के अनुसार इस वर्ष आपकी राशि के स्वामी देव गुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में मीन राशि में अर्थात अपनी ही राशि में विराजमान रहेंगे। 22 अप्रैल को मीन राशि से निकलकर मेष राशि में अपनी मित्र राशि में आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। वहां से आपके नवम भाव, एकादश भाव और प्रथम भाव को देखेंगे। कर्म फलदाता कहे जाने वाले शनि महाराज जो आपके लिए दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी है, वर्ष की शुरुआत में आपके दूसरे भाव में सौ राशि मकर राशि में विराजमान रहेंगे, लेकिन 17 जनवरी को आपके तीसरे भाव में अपनी ही राशि कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और वहां से आपके पंचम भाव, नवम भाव और द्वादश भाव को विशेष रूप से देखेंगे। राहु और केतु जो कि वर्तमान में क्रमशः मेष और तुला राशियों में विराजमान है, वर्ष के अधिकांश समय इन्हीं राशियों में स्थित रहेंगे और आपके पंचम और एकादश भाव को मुख्य रूप से प्रभावित करेंगे। लेकिन 30 अक्टूबर को राहु का गोचर मीन राशि में और केतु का गोचर कन्या राशि में होगा, जिससे आपकी कुंडली में चौथे भाव और दशम भाव में मुख्य रूप से प्रभावित होगा। इस प्रकार देखें तो इस वर्ष मुख्य रूप से आपके नवम भाव और पंचम भाव सक्रिय रहने वाला है और इनसे संबंधित फल प्रदान करने वाले हैं। कुंडली में अन्य ग्रहों का गोचर भी समय समय पर आपको प्रभावित करता रहेगा और आपके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव में उतार चढ़ाव लेकर आता रहेगा, कभी अशुभ तो कभी शुभ। धनु राशि पर 2023 के अनुसार वर्ष 2023 धनु राशि के जातकों के जीवन में अनेक प्रकार की शुभ सूचना लेकर आएगा। इस वर्ष आपको अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कुछ खास उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में, यदि आप किसी प्रेम संबंधों में हैं तो आपके रिश्ते में तथा विवाहित लोगों के जीवन में उनके संतान को लेकर विशेष रूप से बदलाव आते रहेंगे। आपकी बुद्धि और आपके सोच समझने की शक्ति पर भी इन ग्रहों का विशेष प्रभाव पड़ेगा और उससे भी बदलाव आएंगे। आपके लिए धनु राशि पर 2023 के अनुसार यह संकेत देता है कि इस वर्ष आप अधिकांश रूप से यात्राओं में व्यस्त रहेंगे। छोटी मोटी यात्रा के अतिरिक्त सुदूर क्षेत्रों की यात्रा का मौका भी आपको मिलेगा। विदेश जाने की संभावना भी प्रबल होगी। आपकी मानसिक शक्ति का विकास होगा और संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। आपके आर्थिक स्थिति में भी बढ़ोतरी होने लगेगी। आपको यदि अपने आलस्य को एक तरफ रख दे तो बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं और जीवन में कुछ विशेष उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। जनवरी का महीना दाम्पत्य जीवन में कुछ उतार चढ़ाव लेकर आ सकता है। अपने कार्य में कुछ रुकावट हो सकती है और आपकी सोचने समझने की शक्ति में कुछ परेशानी होगी, क्योंकि राहु आपके पंचम भाव में रहेगी, जहां एक तरफ आपकी बुद्धि को तेज करेगी लेकिन आपको भ्रम की स्थिति भी रहेगी। आप सही को सही और गलत को गलत मानने से परहेज करेंगे और इससे आपको परेशानी हो सकती है। हालांकि आपकी आमदनी में इजाफा होने के योग बनेंगे। फरवरी का महीना आपके साहस और पराक्रम में बढ़ोतरी करेगा। आपकी नौकरी में आपकी साख मजबूत होगी। आप खूब मेहनत करेंगे और यह मेहनत आपके काम में आएगी। आपके सहकर्मी में भी आपका पूरा सहयोग करेंगे और उससे आपको अपने कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। दोस्तों के साथ समय बिताने के अनेक मौके मिलेंगे। मार्च का महीना दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। इस दौरान आप और आपके जीवन साथी के बीच उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। एक दूसरे से कहासुनी हो सकती है। यदि आप साझेदारी में व्यवसाय करते हैं तो उसमें भी कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। हालांकि आपके भाई बहनों के सहयोग से आपको सफलता भी मिलेगी। अप्रैल का महीना मध्य परिणाम लेकर आएगा। बृहस्पति 22 अप्रैल को आपके पंचम भाव में गोचर कर जाएंगे और इस दौरान राहु और सूर्य वहां पर पहले से ही मौजूद रहेंगे। इस कारण सूर्य, राहु और बृहस्पति तीनों के पंचम भाव में मौजूद होने से ग्रहण दोष की स्थिति भी बनेगी और पितृ दोष का प्रभाव भी दिखेगा। यदि आपकी कुंडली में पितृ दोष बना हुआ है तो इस दौरान उसके अशुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। मई से अगस्त के बीच खास तौर से राहु बृहस्पति का गुरु चांद्र दोष प्रभाव दिखेगा, जिससे आप कुछ गलत निर्णय ले सकते हैं जो आपके जीवन में परेशानी दिखा सकते हैं। प्रेम संबंधों में भी
समस्या रहेगी और एक दूसरे को समझ पाने में परेशानी होगी। इसकी वजह से आपके रिश्ते में भी खराबी की स्थिति आ सकती है। आपकी संतान की संगति पर आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि उनकी संगत बिगड़ सकती है या फिर उनके स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव रहेगा। आपका भी स्वास्थ्य इस दौरान पीड़ित रह सकता है और उधर रोग के भी बढ़ोतरी हो सकती है। धनु राशि पर 2023 के अनुसार सितंबर का महीना कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता लेकर आ सकता है। आप खूब मेहनत करेंगे और आपके पदाभर में भी बढ़ोतरी हो सकती है। आपके पदोन्नति के योग भी बनेंगे। व्यापार में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी, लेकिन आप थोड़ी उग्र कर काम करना पसंद करेंगे। इस कारण आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र भी हो सकता है। अक्टूबर का महीना आर्थिक रूप से मजबूती लेकर आएगा। अपने जो निजी प्रयास किए हैं वे आपके लिए धन लाभ की स्थिति निर्मित कर सकते हैं। आपके भुजबल में बढ़ोतरी होगी। बड़े भाई का सहयोग मिलेगा। आपके वरिष्ठ अधिकारी भी आपके समर्थन में खड़े नजर आएंगे। पारिवारिक जीवन में यह समय अच्छा रहेगा, लेकिन प्रेम संबंधों में तनाव बढ़ाने वाला साबित होगा। धनु राशि पर 2023 के अनुसार नवंबर और दिसंबर के महीने में बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आपके प्रयास अच्छे होंगे। निर्णय लेने की क्षमता में अच्छी वृद्धि होगी। 30 अक्टूबर को राहु चतुर्थ भाव में आएगी और पंचम भाव में अकेले बृहस्पति रहेगी, तो आपको संतान से संबंधित अच्छे परिणाम मिलेंगे। शिक्षा में विद्यार्थियों को उत्तम सफलता मिलेगी और आपकी आमदनी में इजाफा होगा। धनु प्रेम राशि पर 2023 धनु प्रेम राशि पर 2023 के अनुसार वर्ष 2023 में धनु राशि के लोग प्रेम संबंधों में यदि सावधानी नहीं रखेंगे तो अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। वर्ष की शुरुआत में ही राहु महाराज पंचम भाव में विराजमान रहेंगे और आप सही तरीके से अपने प्रियगत के लिए बहुत कुछ करना चाहेंगे। आपका प्यार निरंकुश हो सकता है, क्योंकि आप इस दौरान किसी की परवाह भी नहीं करना चाहेंगे। लेकिन 17 जनवरी को शनि के तीसरे भाव में पंचम भाव पर दृष्टि डालने से आपके रिश्ते में तनाव बढ़ेगा। एक दूसरे से कहासुनी हो सकती है। 22 अप्रैल को बृहस्पति उससे पूर्व सूर्य महाराज भी आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। बृहस्पति राहु और सूर्य का गठजोड़ पंचम भाव में होने से आपके प्रेम संबंध टूट सकते हैं। किसी भारी व्यक्ति के आने से रिश्ते में समस्या बढ़ सकती है और यह तनाव लगभग अक्टूबर तक चलेगा। राहु के यहाँ से निकलने के बाद बृहस्पति की कृपा से आपका रिश्ता मजबूत हो पाएगा। धनु करियर राशि पर 2023 वैदिक ज्योतिष पर आधारित धनु 2023 करियर राशि पर 2023 के अनुसार इस वर्ष धनु राशि के जातकों को अपने करियर में थोड़ी सावधानी रखनी होगी। वर्ष की शुरुआत में तो अनुकूल रहेगी और आप अपने करियर में जमे रहेंगे, लेकिन जैसे ही शनि महाराज तीसरे भाव में गोचर करेंगे आप जोखिम उठाने की कोशिश करेंगे। इसलिए नौकरी में बदलाव का प्रयास करेंगे, क्योंकि पंचम भाव पर शनि की पूर्ण दृष्टि होगी, जो कि दशम से अष्टम भाव में है। हालांकि नौकरी में बदलाव आपके लिए सफलतादायक साबित होंगे। फिर भी जब अप्रैल में बृहस्पति और राहु पंचम भाव में एक साथ सूर्य के साथ होंगे, इससे मनहानि की स्थिति बन सकती है। इसलिए सावधानी बरतें। अप्रैल से अगस्त के दौरान किसी भी तरह की नौकरी बदलने से बचें। अक्टूबर से दिसंबर का समय अनुकूल रहेगा और नौकरी में बदलाव से सफलता मिलेगी और तनख्वाह में वृद्धि भी मिल सकती है। धनु शिक्षा राशि पर 2023 धनु शिक्षा राशि पर 2023 के अनुसार इस वर्ष धनु राशि के विद्यार्थियों के लिए चुनौतीपूर्ण समय रहेगा। पूरे वर्ष ही आपकी शिक्षा के लिए उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रह सकती है। वर्ष की शुरुआत में पंचम भाव में राहु होने से आपकी बुद्धि को भ्रमित कर सकता है। आपकी संगति खराब होने से पढ़ाई में बाधाएं आ सकती है और रुकावटों के कारण आपकी पढ़ाई रुक सकती है। शनि के पंचम भाव पर दृष्टि डालने से शिक्षा में रुकावट आने की स्थिति बनेगी। आपको बहुत ज़्यादा परिश्रम करना होगा और अपनी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करना होगा। अप्रैल में जब बृहस्पति सूर्य और राहु एक साथ पंचम भाव में होगी, तो उस दौरान शारीरिक समस्या पढ़ाई में बाधा का कारण बन सकती है। सूर्य के यहाँ से निकल जाने के बाद बृहस्पति और राहु गुरु चंडाल दोष बनाएंगे, जिससे आपकी बुद्धि भ्रमित भी होगी और पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। इसकी वजह से आपको पढ़ाई में परिणामों में समस्या आएगी। अक्टूबर के बाद से अच्छी सफलता के योग बनेंगे। प्रतियोगिता परीक्षा में वर्ष की शुरुआत और वर्ष के दौरान सितंबर और नवंबर के महीने में अनुकूल लेकर आएंगे। उच्च शिक्षा के लिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अगस्त और सितंबर जैसे महीने अनुकूलता लेकर आएंगे। धनु वित्तीय राशि पर 2023 धनु वित्तीय राशि पर 2023 के अनुसार पूरे वर्ष धनु राशि के जातकों को अपने जीवन में वित्तीय संबंधित समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रयासित रहना होगा।
हालांकि ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास किसी न किसी माध्यम से धन प्राप्ति के योग बनते रहेंगे। आपको वित्तीय संतुलन बनाए रखना होगा। फिर भी इस वर्ष विशेष रूप से आपको फरवरी से अप्रैल, अगस्त से सितंबर तथा दिसंबर के महीने में खर्च के प्रति सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इस दौरान फिजूल खर्च आपका सिर दर्द बन सकते हैं और वित्तीय संतुलन बिगाड़ सकते हैं। धनु पारिवारिक राशिफल 2023। धनु पारिवारिक राशिफल 2023 के अनुसार धनु राशि के जातकों को पारिवारिक जीवन को लेकर बहुत ज़्यादा सोच विचार करेंगे, लेकिन वर्ष की शुरुआती बहुत बढ़िया रहेगी। आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति महाराज अपनी ही राशि में चतुर्थ भाव में रहेंगे, इसलिए पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। दूसरे भाव में शुक्र और शनि जनवरी में आपको पारिवारिक जीवन में कोई अच्छी खबर देंगे। आपको किसी पारिवारिक समारोह में शामिल होने का मौका हो सकता है। उसके बाद जब जनवरी में शनि तीसरे भाव में आ जाएगी और पंचम भाव में राहु होने के कारण चतुर्थ भाव में पाप कर्तरी दोष में होंगे, तो परिवार के सुख में कुछ कमी आएगी। आपके माताजी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। अप्रैल के बाद से इस स्थिति में कमी आएगी और धीरे धीरे आपके माताजी का स्वास्थ्य उत्तम होने लगेगा। पिताजी से संबंध में उतार चढ़ाव ना हो, इसका आपको खास ख्याल रखना चाहिए, वह भी विशेष रूप से अप्रैल से मई के दौरान। इस दौरान उनको स्वास्थ्य समस्या भी घेर सकती है। अक्टूबर से दिसंबर के दौरान स्थितियां अच्छी रहेगी और आपको पारिवारिक जीवन में सुख शांति मिलेगी। धनु संतान राशिफल 2023। आपके बच्चों के लिए वर्ष की शुरुआत में धनु राशिफल 2023 के अनुसार आपका पंचम भाव इस वर्ष ज़्यादा सक्रिय रहेगा, क्योंकि शनि, बृहस्पति और राहु के प्रभाव से पंचम भाव पर ग्रहों का प्रभाव अधिक रहेगा। इसलिए संतान को लेकर आपकी चिंता जायज़ होगी। आप उनके स्वास्थ्य और उनकी संगति को लेकर बहुत ज़्यादा संजीदा रहेंगे और काफ़ी गंभीरता से उस पर विचार करेंगे। अप्रैल से अगस्त के बीच संतान को शारीरिक समस्या परेशान कर सकती है, इसलिए उनका स्वास्थ्य समस्याओं पर ध्यान दें। इस दौरान उनकी पढ़ाई में भी रुकावट आ सकती है। वर्ष की अंतिम तिमाही आपकी संतान को उत्तम सफलता प्रदान करेगी और उनके स्वास्थ्य में भी सुधार लेकर आएगी। इस दौरान आपको संतान प्राप्ति के योग भी बन सकते हैं। धनु विवाह राशिफल 2023। धनु विवाह राशिफल 2023 के अनुसार वर्ष 2023 में वैवाहिक जीवन को लेकर आपको ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वर्ष की शुरुआत में आपके सप्तम भाव पर सूर्य और बुध का प्रभाव होने से दाम्पत्य जीवन में प्रेम रहेगा। एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। पंचम भाव के सक्रिय रहने से जीवन साथी से प्रेम बढ़ेगा और एक दूसरे के प्रति अच्छी सामंजस्य की भावना भी रहेगी। जीवन साथी आपके कामों में आपको सहयोग करेगी और परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में आपका साथ देगी। उनकी मदद से अगस्त से अक्टूबर के बीच आप कोई बड़ा काम कर सकते हैं। उनका अच्छा रूप और व्यवहार आपको इस वर्ष विशेष रूप से दिखाई देगा। वर्ष के अंतिम महीनों में आपको संतान प्राप्ति के योग भी बन सकते हैं, जिससे परिवार में खुशियां आएगी और जीवन साथी का ध्यान भी आपकी तरफ रहेगा। धनु व्यापार राशिफल 2023। धनु राशिफल 2023 धनु राशि के अनुसार व्यापार जगत से जुड़े लोगों के लिए यह वर्ष अच्छी स्थितियों का निर्माण करेगा और व्यापार में आशातीत सफलता मिलने के योग बनेंगे। वर्ष के आगे बढ़ने के साथ साथ आपके व्यापार में उन्नति होती जाएगी। वर्ष का शुरुआती महीने अच्छी स्थितियाँ लेकर आएगी। आप अपने कम्युनिकेशन स्किल की वजह से भी कई नए लोगों से संपर्क करने में कामयाब रहेंगे और उससे आपका व्यापार बढ़ेगा। उसके बाद फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीने आपको सफलता प्रदान करेंगे। अगस्त और सितंबर के महीने में कोई बड़ी डील आप साइन कर सकते हैं, जो आपके व्यापार को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अक्टूबर और नवंबर के दौरान सावधानी रखें। इस दौरान व्यावसायिक साझेदार से झगड़ा होने की स्थिति भी बन सकती है। तत्पश्चात दिसंबर का महीना अनुकूल रहेगा और आपका व्यापार आगे बढ़ेगा। विदेशी कारोबार में भी बढ़ोतरी होने के योग बनेगी। धनु संपत्ति और वाहन राशिफल 2023। धनु राशिफल 2023 के अनुसार यह वर्ष संपत्ति लाभ के लिए अनुकूल रहने की संभावना नजर आती है। वर्ष की शुरुआत में बृहस्पति महाराज चतुर्थ भाव में विराजमान रहकर संपत्ति प्राप्ति की योजनाओं को मजबूत बनाएगा। इस दौरान आपको पैतृक संपत्ति, अपने पुरखों का मकान भी मिल सकता है। जनवरी से अप्रैल के मध्यम तक का समय अनुकूल रहेगा। आपकी संपत्ति में बढ़ोतरी होगी। यदि आप चाहें तो परिवार वालों की सहमति से इस दौरान कोई बढ़िया वाहन भी खरीद सकते हैं। उसके बाद सितंबर के अंत तक का समय चुनौतीपूर्ण रहेगा।
इस दौरान किसी भी तरह की संपत्ति में हाथ डालने से आपको बचना चाहिए तथा वाहन खरीदने में भी बचे, अन्यथा दुर्घटना होने और किसी समस्या में फंसने के योग बन सकते हैं। अक्टूबर से स्थितियां अच्छी होने लगेगी और नवंबर दिसंबर के दौरान आप कोई नई वाहन खरीद सकते हैं और परिवार के लिए नया मकान खरीदने के योग बनेंगे। धन और लाभ राशिफल 2023। धनु राशि वालों के लिए इस साल धन और लाभ की स्थिति अच्छी रहने वाली है। वर्ष की शुरुआत में शनि और अपनी राशि में शुक्र के साथ दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे तो केतु महाराज कुंडली में 11वें भाव में रहेंगे। इस कारणवश आपकी स्थिति बढ़िया रहने वाली है। 17 जनवरी को शनि महाराज के आपके तीसरे भाव में आकर द्वादश भाव को देखने से किसी बड़े खर्च के योग बनेंगे। एक खर्च पूरे वर्ष लगातार बना रहने की संभावना बनेगी, लेकिन बृहस्पति के पंचम भाव में आकर एकादश भाव और प्रथम भाव को देखने से आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगेगी। धन प्राप्ति के सुंदर योग बनेगी। आपको अप्रैल के अंत से लेकर सितंबर की शुरुआत तक कोई भी बड़ा निवेश सोच समझकर करना चाहिए, नहीं तो उसमें आपको समस्या हो सकती है। अक्टूबर से दिसंबर के बीच आर्थिक रूप से अच्छी स्थिति बनेगी। आपको धन प्राप्ति के सुंदर योग बनेगी और अनेक लोगों का सहयोग भी मिलेगा। पारिवारिक सदस्य भी आपको सहयोग करेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति को आगे बढ़ाने में आपको संबल प्राप्त होगा। आपके मित्र भी आपके आर्थिक रूप में सहायता करेंगे। इस प्रकार यह वर्ष अपने अंतिम महीनों में आपको अच्छी सफलता प्रदान करेगा। धनु स्वास्थ्य राशिफल 2023। धनु राशिफल 2023 के अनुसार आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। पंचम भाव में राहु के होने से आप अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह भरा रवैया रखेगा और ऐसे लापरवाही की आपको बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसलिए बहुत सोच समझकर अपना खान पान रखें। बृहस्पति, सूर्य और राहु के पंचम भाव में अप्रैल में एकत्र होने से उधर रोग को बड़ा रूप धारण कर सकता है और आपको पेट से संबंधित कोई बड़ी बीमारी परेशान कर सकती है। पाचन तंत्र की खराबी, पेट में जलन या किसी तरह की अल्सर भी परेशान कर सकता है। इसलिए अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक अपने स्वास्थ्य का खास ख्याल रखें। यदि आप ऐसे नहीं करते हैं तो स्वास्थ्य समस्या आपको पीड़ित कर सकती है। इसके बाद स्थितियां आपको स्वास्थ्य में सुधार की ओर संकेत करेगी और आप अच्छी दिनचर्या अपनाकर तथा अच्छी खान पान रखकर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर पाएंगे। 2023 में धनु राशि के लिए भाग्यशाली अंक। धनु राशि का स्वामी ग्रह बृहस्पति है और धनु राशि के जातकों का भाग्यशाली अंक 3 और 7 माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार धनु राशि पर 2023 बताता है कि वर्ष 2023 का कुल योग अंक 7 ही है। इस प्रकार यह वर्ष 2023 धनु राशि के जातकों के लिए आर्थिक रूप से अच्छी उन्नति लेकर आने वाला वर्ष साबित होगा। इस वर्ष आपको चुनौतियों से बाहर निकलकर अपने आप को साबित करने का मौका मिलेगा और धन लाभ के प्रबल योग बनेंगे। इस वर्ष में आप कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। आपकी शिक्षा, संतान और प्रेम संबंधों तथा स्वास्थ्य पर कोई विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। अन्य क्षेत्रों में यह वर्ष सफलता प्रदान करेगा। आपके मन में धार्मिक विचारों की भी वृद्धि होगी और विदेश जाने के भी मौके मिलेंगे। धनु राशि पर 2023 ज्योतिषी उपाय। प्रत्येक बुधवार को श्री राम चालीसा का पाठ करें। पीले, गेरू, नारंगी और लाल रंग का अधिक प्रयोग करें। अपनी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति जी के किसी भी मंत्र का निरंतर जाप करें। गौमाता को हरा चारा और थोड़ा सा गुड़ खिलाएं। इसके अतिरिक्त उत्तम गुणवत्ता का पुखराज रत्न धारण करना अभी आपके लिए लाभदायक रहेगा। स्वास्थ्य उत्तम न हो तो श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। पहला, धनु राशि के अच्छे समय कब आएगा? अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2023 में धनु राशि का बहुत अच्छा समय आएगा। दूसरा, 2023 में धनु राशि का क्या होगा? साल 2023 में धनु राशि का वालों को शनि की 7.5 के मुक्ति मिलेगी। तीसरा, धनु राशि वालों का भाग्योदय कब होगा? धनु राशि वालों का भाग्योदय ज़्यादातर 22, 24, 28 और 32 वर्ष की उम्र में होता है। चौथा, धनु राशि का जीवन साथी कौन है? धनु राशि वालों के लिए सिंह, मेष और धनु राशि को अच्छी जीवन साथी माना जाता है। पांचवा, धनु राशि का दुश्मन कौन है? धनु राशि का सबसे बड़ा दुश्मन कुंभ राशि को माना जाता है।